भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी आती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है, लेकिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी होती है उसका अपना अलग महत्व माना गया है। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस एकादशी के दिन जो कोई भी भगवान का पूजन अर्चन करता है या इस एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है या फिर इस दिन कोई उपाय करता है, मंत्र जाप करता है, तो निश्चय ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ा नष्ट हो जाती है। यदि कोई भक्तजन व्रत नहीं कर पाता है या और कोई सिद्धि साधना या मंत्र जाप नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में सरल उपाय बताए हैं। आपको बस करना यह है कि अजा एकादशी के दिन प्रातः काल आप जल्दी उठें तथा जल्दी उठने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना होगा। उसके पश्चात आप किसी भी गौशाला में जाएं या फिर जहां पर गाय रहती है वहां पर जाएं। यदि आपके घर के आसपास गौ माता आती है तो उनको जो है आपको सबसे पहले कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। यदि तिलक नहीं लगा सकते हैं तो एक फूल में आप कुमकुम या चंदन लगा करके और गौ माता की तरफ चढ़ा देवे और गौ माता को चढ़ाने के बाद उनको आप हरी घास खिलाएं। और यदि हरी घास आप नहीं खिला सकते हैं तो आप सूखी घास उनको खिला दें। और सूखी घास भी यदि आपके पास नहीं है तो थोड़े से काले तिल आपको लेना है। लगभग 50 ग्राम काले तिल आपको लेना है। यदि इससे अधिक भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 ग्राम काले तिल आपको लेना है और उसमें 10 ग्राम सरसों का तेल अच्छी प्रकार से मिला लेना है और इस मिश्रण को आपको गौ माता को खिला देना है। जब आप गौ माता को खिलाए, गाय को खिलाए, उस समय आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो आप प्रकट कर दीजिएगा। यदि आप शिक्षा में उन्नति चाहते हैं, अच्छी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस प्रकार बोल दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो जाए या फिर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में पदोन्नति हो जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो है सैलरी तो बढ़ी हुई है लेकिन आपको अच्छा पद प्राप्त हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चलने लगे या फिर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद वर या वधू से विवाह हो जाए या फिर आपके घर में संतान नहीं है और संतान की इच्छा है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। या फिर आपके मन में जो कोई भी इच्छा है, कृषि कार्य में उन्नति आप चाहते हैं या फिर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी यदि कामना करेंगे तो निश्चय ही वह कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो बस आप अपने मन की कामना बोल करके और आपको गौ माता को काले तिल और सरसों का तेल का मिश्रण खिला देना चाहिए। यदि हरी घास भी मिलती है तो अति उत्तम है। इस प्रकार खिला करके गौ माता को आप प्रणाम कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा तथा आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है और देवी देवताओं की कृपा से आपके घर में धन समृद्धि की बरसात होगी और भगवान कुबेर तथा माता महालक्ष्मी की अद्भुत और दिव्य कृपा आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर बरसेगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। तो इसलिए इस उपाय को आप अनिवार्य रूप से करें तथा हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।